Class 8th students, open Rainbow book, English first, and we are reading fifth chapter, The Last Child. And in previous video, you have read that they went on footpath which led to the fair through the mustard field. Means child with his parents are at footpath which led them fair through the mustard field, यानी मस्टर्ड फील्ड से होते हुए जो उनको फेयर में ले जाता। अब आगे क्या है, एज दे नियर द विलेज, when they move close to the village, जब विलेज के पास पहुंचे, the child could see many other footpath full of throng. The child could see many other footpath, मतलब कई फुटपाथ को देख सकता था, full of throng, converging the whirlpool of the fair, जो फेयर के भंवर को बना रहे थे। फेयर में से भंवर घूमती हुई इस प्रकार से बन रहा था। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और तुरंत अपने आप को रिपेल्ड महसूस किया। एंड फैसिनेटेड बाय दी कंफ्यूजन, उसे कंफ्यूजन आई ऑफ द वर्ल्ड, संसार की, ही वाज इंटरिंग, उसे उस संसार की कंफ्यूजन आई जिसमें वो इंटर करने वाला था। एक संसार समझ लीजिए, एक वर्ल्ड ही यहाँ मौजूद था। आगे, ए स्वीट मीट में सेलर हॉग्ड, एक मिठाई विक्रेता चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। मीन्स द स्वीट मीट सेलर सोल्ड many type of sweet like gulab jamun, rasgulla, and he was hawking at the corner of the entrance, and his shop was at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter, और उसके काउंटर पर एक भीड़ प्रेस हुई थी, तभी हुई थी समझ लीजिए, at the foot, पैरों पर उचक उचक के, and an architecture of many colored sweet, किससे, उसके जो स्वीट कलर स्वीट का जो आर्किटेक्चर इतना बढ़िया सजीले ढंग से सजा कर रखा हुआ था। डेकोरेट विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड की लीफ से सजाया हुआ था। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइज, बच्चा जो है द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइज, लड़का खुली आंखों से घूरने लगा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और उसका मुंह बर्फी के लिए भर गया। Which was his favorite dish? Means Barfi was the favorite sweet of the child. So he was staring the Barfi full of his open eyes, अपनी पूरी खुली हुई आंखों से, and wanted to have some of Barfi's. And he said to his parents, I want that बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। He slowly murmured. He said this bit but in a faint voice, धुंधली आवाज में बोला, धीमी आवाज में बोला। Because of fear, डर के कारण, वो डर रहा था किससे, अपने पेरेंट्स से। But he hardly knew, जानता था, as that his plea would be heeded, उसकी प्ली मानी नहीं जाएगी, or not, यानी मानी भी जाएगी या नहीं। Because his parent would say he was greedy, बिकॉज उसके पेरेंट्स यह कह करके वहां से हटा देंगे कि वह ग्रीडी है, लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, सो अपने पेरेंट्स के आंसर का वेट किए बिना ही वहां से मूव कर दिया, आगे बढ़ गया। केवल उसके मुंह से हल्के से निकल पाया मुझे बर्फी चाहिए, बट अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर पाया हो, बिकॉज वह जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको रिफ्यूज कर देंगे, उसके इस प्ली को रिफ्यूज कर देंगे। इसलिए विदाउट वेटिंग हिज आंसर, देयर आंसर, ही मूव्ड ऑन। आगे नेक्स्ट, ए फ्लावर सेलर हॉट, एक फूल विक्रेता चिल्ला रहा था। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गुलमोहर मतलब गुलमोहर का गार्लैंड, माला। द चाइल्ड सीम irresistibly drawn by the implacable sweetness of the scent, लड़का seemed to irresistibly
प्रबल रूप से ड्रॉन खिंच गया उसकी तरफ। और इम्प्लीकेबल स्वीटनेस ऑफ द सेंट, जो स्वीटनेस आ रही थी, सेंट आ रहा था, जो सुगंध आ रही थी उससे, अच्छी खुशबू जो आ रही थी, दैट कम फ्लोटिंग ऑन द विंग्स, हवा से, ऑफ द लैंग्विड एयर, जो धीमी हवा चल रही थी, उस धीमी धीमी हवा से जो फूल खुशबू आ रही थी, उस खुशबू से लड़का क्या हो गया, अट्रैक्टेड हो गया था। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट, वह टोकरी की ओर गया, वेयर द फ्लावर्स वर हीप्ड, जहाँ फ्लावर हीप किए गए थे, एंड हाफ मरमर, और आधी जबान से बोला धीमी आवाज में, आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे वह गार्लैंड चाहिए, यानी मुझे माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, वह अच्छी तरह जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम, उसके पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, मना कर देंगे, टू बाई हिम, उसे खरीदने से, दोज फ्लावर्स, फूलों को, एज दे वुड से दे वर चीप, क्योंकि कहेंगे बहुत सस्ते थे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, वहाँ भी विदाउट आंसर का वेट किए हुए वहाँ से चल दिया। जानता था कि उसका जो है ये प्ली भी पूरा नहीं होगा, यह याचना भी उसकी मानी नहीं जाएगी, यानी उसके लिए माला नहीं खरीदा जाएगा उसके पेरेंट्स के द्वारा, तो चुपचाप वहाँ से चल दिया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक आदमी एक पोल पकड़कर खड़ा था जिसमें येलो कलर के, रेड कलर के, ग्रीन, पर्पल, सब तरह के बैलून्स फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे उसमें से। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे, लड़का सिंपली कैरिड अवे हुआ, मतलब आकर्षित हुआ, फैसिनेटेड हुआ, बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर, उस सिल्कन कलर के रेनबो ग्लोरी से, प्रसन्नता से उसका मन भर गया, बहुत अट्रैक्टेड हुआ। एंड ही पोसेस्ड विथ एन ओवरवेल्म्ड डिजायर, पोसेस देम ऑल, और उसके अंदर एक ओवरवेल्म्ड डिजायर आई, और अत्यधिक खुशी की उत्तेजना आई कि वह सारे गुब्बारे को खरीद ले, खुद ले ले। बट ही वेल न्यू, वो अच्छी तरह जानता था, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, दैट दे वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स, कभी गुब्बारा नहीं खरीदेंगे उसके लिए, बिकॉज दे वुड से, वो कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले सच टॉयज, अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि ऐसे खिलौने से नहीं खेल सकता है, यही कह करके रिफ्यूज कर देंगे, मना कर देंगे। वह लड़का अच्छी तरह से जानता था। सो ही वॉट ऑन फर्दर, इसलिए वह आगे बढ़ गया, मतलब वह अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहा है, हर शौक पर अपने मन को खोलने का प्रयास कर रहा है, अपने मन की बात कहने का प्रयास कर रहा है, बट वह डर भी रहा अपने पेरेंट्स से, इसलिए अपनी बात को धीमी बोल करके ही आगे बढ़ जाता है, और विदाउट आंसर का वेट किए ही वो आगे चला जाता है। कहीं पे जिद नहीं कर रहा है लड़का, कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए, वर्फी के लिए या गार्लैंड के लिए या बैलून्स के लिए उसने जिद नहीं किया। तो आपको इस वीडियो में इतना ही मिलेगा, इसके आगे का भाग आपके आगे वीडियो मिलेगा, और तब तक आप लोग घंटे भर रीड करते रहिए। धन्यवाद।